अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही आज से 10 करोड़ साल पहले हमारा इंडिया अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था। अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की ज़मीन ऊंचे ऊंचे पहाड़ में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारे वर्ल्ड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर फ्यूचर में हमारा अर्थ के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले हमारा पूरा अर्थ पानी से ढका हुआ था। हमारे अर्थ को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहे थे। टाइम के साथ साथ लावा वोल्केनो के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में ज़मीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद पूरी अर्थ पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे। और अब धीरे धीरे धरती के ऊपरी हिस्सा ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी। और इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठा होने लगा। यह घटना कई लाखों साल तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों साल बाद ये सारे ज़मीन एक जगह इकट्ठा हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की ज़मीन ऊंची हो गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया की ज़मीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वह करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफ्रीका का ये हिस्सा जो दो हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में साउथ वेस्ट केन्या से नीरोबी नारोबी का हाईवे तक रातों रात ज़मीन फटकर दो हिस्सों में बंट गई और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितने बढ़ रही है। अफ्रीका का यहाँ से टूटने के कारण है ये ट्रायंगुलर एरिया। इस जगह पे 3 अलग अलग तरह की ज़मीन मिलती है, नूबियन, सोमाली और अराबियन प्लेट। तीनों प्लेट्स का यहाँ से जोड़ने की वजह से पूरा ट्रायंगुलर एरिया अंदर से निकला लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों सालों से वोल्केनो निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह का खुद का ठिकाना नहीं है कि फ्यूचर में यह रहेगा या नहीं, क्योंकि वोल्केनो से इस तरह का निर्माण होना और हज़ारों सालों से वोल्केनो निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली है। बार बार वोल्केनो निकलने की वजह से यहाँ अर्थक्वेक आना साधारण बात है और यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। फ्यूचर में दरार बढ़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा और यह पूरा हिस्सा पानी से बढ़ जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ रिसर्च करने वालों साइंटिस्ट यहाँ की सरकार को दे चुकी है। इससे हमारी अर्थ को यह ख़तरा है कि दरार इंक्रीज़ होने से वोल्केनो और डिफरेंट टाइप ऑफ गैस निकलेगी। रिसर्चर्स के मुताबिक सोमाली प्लेट फ्यूचर में भारत के वेस्ट के हिस्से से टकराएगा और यहाँ मैं भारत का मतलब आज के इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी फोर्स के साथ टकराता है जिस फोर्स से इंडिया तिब्बत से टकराया था, तो बहुत सारे स्टेट, सिटीज़ और विलेजेस तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज़्यादा असर हमारा इंडिया के मुंबई में दिखेगा। नदियों के किनारे हाई वेव दिखाई देने लगेंगे और अर्थक्वेक आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ वोल्केनो बाहर आने लगेंगे। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका के सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे माउंटेन्स में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल माउंटेन खड़ा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी।
बर्फ पिघलने की वजह से आसपास कोई सारी नदियाँ निकलने लगेगी और आसपास के हिस्सा जंगलों में परिवर्तित होने लगेगा। इस टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। वर्ल्ड की सारी ज़मीन इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज की ज़्यादातर कंट्री का शेप बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया ज़्यादा नॉर्थ की तरफ जा चुका होगा, जिसकी वजह से आज के घने जंगलों डेजर्ट में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के डेजर्ट घने जंगलों में। अगर फ्यूचर में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका की भारत से टकराने और पूरी वर्ल्ड की ज़मीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इतनी कि तब तक बहुत पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हम इंसान इसे देखने के लिए ज़िंदा रहेंगे या फ्यूचर में वर्ल्ड पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होगी। यही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इंसानों को मिलकर देना है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा साथ जोड़ सकते हैं। थैंक यू।